नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया था। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और वो किस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट से डिफरेंट है, और हमने ट्रेडिशनल जो मार्केट है उसके डिसएडवांटेज देखे थे कि क्या क्या उसके सामने जो है दिक्कतें आती हैं और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग उनको सॉल्व करती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव क्यों है। बेसिकली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग ने पूरा जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग जो है इतना इफ़ेक्टिव होती है और एकदम सटीक बोल सकते हैं कि उसके रिज़ल्ट एकदम सटीक आते हैं, एकदम एक्यूरेट आते हैं। और देखते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस हैं ओवर द ट्रेडिशनल मार्केट। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। आपने अगर जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केट के हमने बारे में देखा था कि प्रमोट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को। किसी भी मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने कस्टमर को अवेयर करवाना या फिर उसको प्रमोट करना, वही मार्केटिंग का एक एम है, जिससे कि जो कंपनी है उसकी सेल बढ़े। यही उसका एम होता है मार्केटिंग का। हमने देखा था कि ट्रेडिशनल मार्केट के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं, वो सारी हमने डिस्कस किया था। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी देखा था और उसके बाद में अब हम एडवांटेज देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो जो पहला और जो सबसे अच्छा जो डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत लो कॉस्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कि जब हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में अगर मार्केटिंग के लिए अगर ऐड निकलवाने लगे हैं या ऐड कैंपेन निकलवाएं टीवी के अंदर या फिर न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। लेकिन अगर हम लोग वही डिजिटली अगर अपना ऐड करवाएं, या तो फेसबुक एड्स हो गया या गूगल एड्स हो गया या यूट्यूब पे ऐड हो गया, ठीक है, कोई भी अगर एड्स करवा रहे हैं तो वो जो है काफ़ी कम रेट में हमारे ऐड जो है हो जाते हैं और रीच जो है हम लोगों को बहुत मिलती है उसमें। रीच का मतलब क्या है कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, जो हमारा मार्केटिंग का जो कैंपेन है, वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचता है, जिससे कि ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचेगा तो ज़्यादा हमारी सेल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेकेंड एडवांटेज है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, वो है हाई रीच। इससे कस्टमर बेस जो है बहुत ज़्यादा मिल जाता है। हम लोगों के पास में ऑप्शन रहता है कि हम किस लोकेशन को, पूरे वर्ल्ड में किस लोकेशन को, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मैं दिल्ली के अंदर अगर मैं एड कैंपेन अगर रन करूं और दिल्ली में मैं अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन को अगर टारगेट करूं, तो मेरे जो ऐड हैं उस एरिया में रहने वाले लोगों के पास में ही ऐड शो होंगे और कहीं शो नहीं होंगे। इसीलिए जो थर्ड एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का, वो है टारगेटेड ऑडियंस। इसमें हम लोग टारगेटेड ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग टारगेट किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे को ऐड रन कराना है किसी स्पेसिफिक एज के लिए, तो हम उसके लिए कर सकते हैं। वो और किसी एज वालों को नहीं दिखेगा, केवल उसी एज वाले यूजर्स के लिए दिखेगा। जेंडर की बात करूं कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी हम लोग अपना ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकली चीज़ें सीखनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इनके बारे में और आगे वीडियोस बना सकता हूँ। ठीक है,
अगर मेरे को कोई ऐड है जो कि फीमेल्स को दिखाना है तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो मेरे को मेल्स को दिखाने हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कुछ ऐड ऐसे हैं जो चिल्ड्रंस को दिखाने हैं, कुछ ऐड ऐसे हैं जो अडल्ट्स को दिखाने हैं। तो वो सारी चीज़ें कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर टीवी पर ऐड आ रहा है तो वो सब लोग देखते हैं उसको, चाहे उसकी एज कोई भी हो, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, चाहे उसका इंटरेस्ट कुछ भी हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों को ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन के बाइस पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अगर मेरे को पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन पे ही ऐड शो कराना है तो इसमें वो भी पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, कि अगर किसी का इंटरेस्ट है म्यूजिक में या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में, तो हम इंटरेस्ट के बेसिस पे भी किसी को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐड हम लोग किसी के इंटरेस्ट के बेसिस पे रन कर सकते हैं कि जिस भी बंदे का इस चीज में इंटरेस्ट होगा केवल उसी को वो ऐड दिखे। तो उसी तरह से वहां पे ऑप्शन होता है, वहां पे हम उसका इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में जाके इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और केवल उन्हीं इंटरेस्ट वालों को वो ऐड दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में, वो है डिफरेंट टाइप। यहाँ डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है मेरा? डिफरेंट टाइप का मतलब ये है कि जो हम लोग रन करेंगे एड कैंपेन जो हम लोग रन करेंगे उसकी जो वैरायटी है वो बहुत सारी हम लोगों को मिल जाती है। हम लोग किसी पोस्ट के थ्रू उसको टारगेट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, कंटेंट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, या फिर इमेज मार्केटिंग करके हम लोग टारगेट कर सकते हैं, बैनर्स बना के मार्केट कर सकते हैं, वीडियो बना के हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और अभी जो फ्यूचर आने वाला है वेब 3.0, जिसको कि अभी जो है मेटावर्स और ये सारी चीज़ें जो आएंगी उसमें हम लोग 3D में भी और प्रॉपर डायमेंशन के साथ में भी हम लोग टारगेट कर पाएंगे। अभी जो मार्केटिंग का जो सबसे डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि इसमें हम लोग साइज़ का पता नहीं लगा सकते और एक्चुअल जो फील है वो नहीं आ पाती। तो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होगी, वेब 3.0 आएगा, उसमें वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल होंगी। आप साइज़ का भी अंदाज़ा लगा पाओगे और चीज़ों को एक्चुअल जैसे एक तरह से वर्चुअल रियलिटी में उसको एक्चुअल जैसे फील कर पाओगे। नेक्स्ट जो इसका जो एडवांटेज आता है वो है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे कि जो डिजिटल मार्केटिंग के जो ऐड होते हैं, जो कैंपेन्स होती हैं, उसको हम लोग इंस्टेंटली पोस्ट कर सकते हैं तुरंत। यानी कि ऐड बनाया और हमने उसको पोस्ट कर दिया और ऐड हमारा इंस्टेंटली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। आपको पहले कंपनी वालों से बात करनी पड़ेगी अगर टीवी पे ऐड दिखाना है, या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर में ऐड करना है तो आपको कहीं जाना होगा, वहाँ पर आपको वो करना होगा। उसके अगर अगले दिन दिखाना है तो आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी रहती हैं ट्रेडिशनल मार्केट में। या फिर अगर आपको किसी भी रोड पे भी अगर बैनर लगाना है, जो कि हम लोग देखते हैं, अगर उसमें भी करना है तो आपको पहले प्रिंट करना होगा, लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। उस लोकेशन पे आप लगा रहे हो उस पर पहले से किसी दूसरी ब्रांड का अगर बैनर लगा हुआ है, पहले उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट पहले ख़त्म हो, उसके बाद में आपके पोस्ट लगाए जाएंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आप इंस्टेंटली ये सारी चीज़ें अपने ऐड कैंपेन को तुरंत जो है रन करवा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रियल टाइम रिजल्ट के बारे में। देखो भाई, मैंने आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये बताया था कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रियल टाइम ट्रैक नहीं कर सकते कि उसका रिजल्ट क्या है। उस कैंपेन को रन तो कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है उसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग रियल टाइम रिजल्ट डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो उसमें रियल टाइम रिजल्ट भी पॉसिबल है कि कौन क्लिक कर रहा है, किसको शो हो रहा है, किसी ने स्किप कर दिया है, या फिर
ऐड जो है हमारे को क्लिक किया है, विजिट किया है, वो सारी जानकारी यहाँ पे हमको मिल जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मैं डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज की बात करूं तो वो है इजी टू एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी हम लोग ऐड कैंपेन रन करते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो मेरा ऐड था वो चला या नहीं चला, कितने कन्वर्जन हुए, कोई सेल हुई या नहीं हुई, वो सारी चीज़ें, और कस्टमर्स विजिट किए या नहीं किए, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं। देन हम लोग बात करें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऑप्टिमाइज करना और मॉडिफिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपने कुछ घंटों के लिए ऐड रन कराया या फिर कुछ टाइम के लिए ऐड रन कराया, अगर आपका एनालिसिस में ये आ रहा है कि ऐड जो है कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रही है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन करके बहुत ही इजीली देख सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। और भी काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन मेजर ये है, यही एडवांटेजेस इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अगर पसंद हैं तो मेरे को आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं इसी टॉपिक्स पे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मैं इसी टॉपिक्स पर और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं और जो है वीडियोस इसी टाइप की लेकर आ जाऊंगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, या फिर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए आपको, या फिर आपको टेक वीडियो चाहिए या व्लॉग्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।